हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा स्टू, जो खड़े मसाले डाल के बनाया जाता है और बहुत ही आसानी से और झटपट तैयार हो जाता है। तो चलें फिर देख लेते हैं कि मैंने ये कीमा स्टू कैसे तैयार किया। कीमा स्टू बनाने के लिए हम कुकिंग पॉट में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, 3 सब्ज इलायची, एक छोटा पीस जावित्री का लिया है, 1 दालचीनी स्टिक और 1 अदद बड़ी इलायची और 1 तेजपात है। इन सभी मसालों को ऑयल में डाल के कुछ सेकंड्स क्रैकल कर लें ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो जाए। अब इसमें 2 लार्ज साइज की प्याज को रफली से कटिंग कर लेंगे। इसमें शामिल करके प्याज को हल्का सॉफ्ट हो जाने तक पका लें। जब प्याज इस तरह लाइट सॉफ्ट हो जाए तो इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये मैंने आधा किलो कीमा अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है और इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद नैशा आलम को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। फिर इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और कीमे को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लें ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए। कीमे को हमने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इसमें से जो भी वाटर रिलीज़ हुआ था वो अब ड्राई हो गया है। इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मसाले के साथ भी 2 से 3 मिनट भून लें और मसाला भुन जाने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल के इसे कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि कीमा गल जाए और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अब इसमें आधा कप दही शामिल करें और दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करें। 3 हरी मिर्चों को मैंने बीच में से काट के ऐड किया है और ये 3 अदद गोल लाल मिर्चें ली हैं, इसे भी बीच में से इस तरह तोड़ के शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों से रब करके ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दें और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और इसे भून लेने के बाद कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी कीमे में आ जाए। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं और अब मैं आप लोगों को इसे सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है और खाने में भी टेस्टी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।